हेलो दोस्तों, आई एम भाविता जैन। आई एम सीए फाइनल स्टूडेंट। आई अपीयर्ड इन May 24 एग्जामिनेशन। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हैं जो नवंबर 24 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप लोग के पास अभी 4.5 महीने बाकी हैं, अप्रोक्स 170 डेज़ बाकी है। तो इसमें आपको मिनिमम 3 रिवीज़न तो देना ही देना है, और वो ईज़िली पॉसिबल भी है क्योंकि आपके पास मेनली देखें तो 5 ही सब्जेक्ट है, क्योंकि जो आपका 6 पेपर है वो तो IBS है और वो पूरा मॉड्यूल में से आएगा। और अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से किया होगा तो वो इजीली मैनेजेबल भी है। तो इसके लिए आपको 3 से 4 दिन इनफ है, क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर करते हो, MTP करते हो या RTP करते हो तो इसके लिए 3 से 4 दिन इनफ है। इससे ज़्यादा टाइम देने की सब्जेक्ट को नीड भी नहीं, क्योंकि अगर आपने जो 5 सब्जेक्ट्स है अगर उनको अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ होगा तो आप इजीली पता लगा पाओगे कि जो क्वेश्चन आया है वो कौन से सब्जेक्ट से आया है, कौन से चैप्टर से आया है, कौन से टॉपिक से आया है। और ये तीनों चीज़ें पता चलती है तो फिर इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट नहीं हो पाता है, वो चीज़ इजीली हो जाती है। अब आप कैसे इन 4.5 महीनों में 3 रिवीजन करते हैं, तो इसके लिए आप जो भी पढ़ो उसको ABC कैटेगरी में डिवाइड करते हुए चलो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने जब कंसेप्ट नोट्स रीड करे देन क्वेश्चन बैंक लगाया तो फर्स्ट टाइम में आप कुछ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हो, तो उन क्वेश्चंस को C कैटेगरी में डालते हुए चलो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है कि मुझे ये एक बार और करना पड़ेगा पर इसके बाद ये क्वेश्चन मुझे आ जाएगा, उसको B कैटेगरी में डालते हुए चलो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देख करके लगता है कि एग्ज़ाम के पहले मुझे देखना ही पड़ेगा, उसको आप A कैटेगरी में डालते हुए चलो। पर जब आप B कैटेगरी डालते हो या जब आप B और A कैटेगरी में डिवाइड करते हुए चलो तो इस चीज़ का स्पेसिफिकली याद रखना कि पूरे क्वेश्चन को B में और A में मत डालना। उस स्पेसिफिक पॉइंट्स को मार्क करते हुए चलना कि आपको इस पैराग्राफ में दिक्कत हो रही थी या फिर आपको इस सब पॉइंट में दिक्कत हो रही थी या आपको इस स्टेप में दिक्कत हो रही थी, उसको स्पेसिफिक मार्क करते हुए चलना। इससे क्या होगा, जब आप रिविज़न करोगे तो आप क्वेश्चन तो करोगे जब B और A लिख रहा है तो, और क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व करोगे, पर आपका जो मेन फोकस होगा ना उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा होगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और आपको कितना अच्छा लगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।